खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस पार्टी के सिमरिया विधायक अभय मिश्रा विधानसभा सत्र के बाद रीवा पहुंचे और अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कई भ्रष्टाचार और झूठों का खुलासा किया। दरअसल अभय मिश्रा जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और पहले भी विधायक रह चुके हैं। इसी का परिणाम है कि उन्हें शासन प्रशासन की एक एक कमी की जानकारी है, जिसका वह शपथ ग्रहण के बाद से ही विधानसभा में खुलासा करना शुरू कर दिए हैं। अभय मिश्रा ने सिमरिया में ग्रेवल रोड के नाम पर हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा में उठाया। वहीं पत्रकारों को भी जानकारी दी कि किस तरह से सिमरिया विधानसभा में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। वहीं इंटर स्टेट कनेक्टिविटी योजना के तहत सतना सिमरिया वाया जवासूती मार्ग में संबंध में भी जानकारी देते हुए बताया कि सतना सांसद गणेश सिंह ने एक पोस्ट अपने ऑफिशियल अकाउंट में किया था। क्या वह झूठ बोल रहे थे और किस तरह से सतना सिमरिया और जवासूती मार्ग को जोड़ने का उनका प्रयास था। साथ ही केंद्रीय किचन सेट के नाम पर बड़े घोटाले का खुलासा करते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि जो आरोप वह लगा रहे हैं, अगर कोई इस आरोप में हरा दे तो वह अपनी विधायकी छोड़ देंगे। चैलेंज करते हुए अभय मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय किचन सेट के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 6 करोड़ प्रतिवर्ष कागजों में निकाले जा रहे हैं। रेडी टू ईट सिर्फ कागज पर चल रहा है। पैसा जिला पंचायत का वितरण नगर निगम में। यहाँ तक कि महापौर अजय मिश्रा बाबा को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से लेकर प्रदेश सरकार सिमरिया के पूर्व विधायक के कई कारनामों का खुलासा भी सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने किया है। आइए आपको सीधे सुनाते हैं किस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए सवाल और जवाब के साथ साथ ही कई प्रस्तावों और विकास को लेकर अभय मिश्रा ने शासन प्रशासन मंत्री और सरकार को घेरा है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको मेरा नमस्कार। मैंने दिनांक 24 जनवरी 2024 को 26 जनवरी के 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को महोदय को एक पत्र लिखा। मैं पहले बीजेपी में एमएलए था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त एमएलए, तो हम लोग आपस में बात करते रहते। उन्होंने हमको फ़ोन करते रहते थे कि आपसे प्रस्ताव मांगा, क्या आपने अपना वाला प्रस्ताव दे दिया। तो हमने कहा कौन सा प्रस्ताव में हो, कोई सूचना नहीं। हमने अपने नेता प्रतिपक्ष को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई सूचना नहीं। हमने अपने कांग्रेस के कम से कम 20 विधायकों को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई सूचना नहीं। मेरे दिमाग में आया कि कल ये कह देंगे कि आपने जमा ही नहीं किया। तो हमने अपने पुराने बीजेपी के विधायक मित्रों से पूछा, तो उन्होंने बोला कमल सोलंकी करके एक डीएस है, डिप्टी सेक्रेटरी, वो सीएम के बिहाफ में फ़ोन कर रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए के कार्य आप लोग प्रस्ताव दे दें, जो भी आपका मन है। तो मैंने तुरंत क्या किया कि उनकी समय सीमा जो थी इतनी तारीख तक दे दे, उसके अंदर ही 26 जनवरी के पूर्व उन्होंने लिखा था। मैंने 24 जनवरी 2024 को एक पत्र लिखा, विषय लिखा आगामी विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के अनुपूरक बजट में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को संलग्न सूची अनुसार बजट में स्वीकृत। फिर मैंने लिखा, आपकी योग्यता पर मुझे संदेह नहीं, किंतु कार्यप्रणाली पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। ये बड़ी बात। फिर हमने लिखा, प्रथम विधानसभा सत्र के दौरान आपने जब अपनी ओथ ली थी, तो आपने ओथ में ये लिखा था कि बिना भेदभाव, बिना पक्ष विपक्ष, जनहित में हम किसी बिना राग द्वेष के काम करेंगे। इसके बाद जब आपने पहली बार अपना भाषण दिया सदन में, अभी जो पहला वो हुआ था, उसमें आपने कहा था कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश के हित में काम करेंगे। लेकिन ये जो आपका ये, फिर इसमें मैंने लिखा, हमने इसमें ये लिखा कि आप मध्य प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और पूरा मध्य प्रदेश आपकी ओर बहुमुखी विकास को लेकर देख रहा है, केंद्रित है।
जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा, वहां दूसरे दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए तो भाजपा को लगभग बराबर मत मिले, कहीं 2-4-5 हज़ार वोट से भाजपा हार गई। 3 अशासकीय संकल्प से स्वीकार हुए थे, 2 भाजपा वालों ने लगाए थे, 1 हमारे। हमें ऐसा लगता है कि 2 भाजपा वालों के किसी योजना के तहत अलग किए गए, मुझे बस अवसर दिया गया, क्योंकि फिर वो तीनों होते तो कुछ और नज़ारा होता। अशासकीय संकल्प में मैंने बहुत अच्छा बोला। मैंने इनको बताया कि साहब आपका क्या चला जाएगा, आज मैं विधायक हूँ, कल जो था आज नहीं है, आज जो है कल नहीं रहेगा। आज मैं विधायक हूँ, जरूरी नहीं कि मैं कल भी रहूँगा, ये समय है, गुजर जाएगा। आपका कुछ जा नहीं रहा, केंद्र सरकार की योजना है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का पैसा है, आप मुझे इसको आप भेज दें। और वहाँ से जो उत्तर आया, वहाँ से जो NH वालों ने उत्तर भेजा है, कहाँ गया, उन्होंने क्लियर कट ये भेजा है, थोड़ा आपको, हाँ, फिर मैंने अभ्यावेदन लगाए हैं कुछ स्कूलों में उन्नयन करने के लिए, और कुछ हमारे अभ्यावेदन, एक तो कल स्वीकार हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा हुआ माना गया समय की कमी के कारण। अभी मेरे बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे तथांकित अतारांकित प्रश्न, और इसके अतिरिक्त मैंने पूरे के पूरे ध्यानाकर्षण, धारा 52 में भी जितना मैंने किताबों के खूब अध्ययन किया है। अभी मैं 3 दिन रात को 2:30 बजे सोया हूँ और 5-5 बजे उठा हूँ, और 6 बजे टोकन लेने चला जाता था 7 बजे विधानसभा में, तब नंबर आता था। तब ये दिन रात मेहनत करके और इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, वहाँ ऐसे नहीं बोला जा सकता, वहाँ सब वरिष्ठ विद्वान सदस्य हैं, उनके सामने आधार पे बोलना पड़ता है। मैंने अनुपूरक बजट पे कल बात की है, इनको ज़रूरत ही नहीं, 38,000 करोड़ रुपए ये खर्च ही नहीं करते। कैग की रिपोर्ट है, जो ऑडिट लेखा की कैग की रिपोर्ट है, मैंने खोल दी उसको कि ये देखिए साहब, इतना पैसा आपने खर्च नहीं कर पाया, इसमें इतना भ्रष्टाचार, आप ये सब कर क्यों रहे हैं। और दूसरा 3,300 से कर्ज बढ़ाकर आज 44,000 45,000, जो अपने यहाँ का क्या कहते हैं उसको, जीपीडी क्या कहते हैं उसको, जीडीपी का जितने % हम ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुरूप, आप मेरी स्पीच में पढ़िएगा, उससे ये बहुत आगे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी ये अनावश्यक कर्ज लेते जा रहे हैं, और कर्ज लेने का एक कल्चर सा हो गया, और पैसे आप देखिए कि किसी ठोस प्रबंधन में ये काम नहीं कर पा रहे। फिर हमने कल अनुपूरक बजट में पूरी बातें बोली। हमने ये बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं है, आज भी अधूरे भवन पड़े हुए हैं जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए लगे हैं, कहीं आंगनबाड़ी के, कहीं फलाने के। 20 साल की सरकार हो गई, आप आज भी आपके आंगनबाड़ी भवन नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, अस्पताल नहीं है, इनके लिए आपने कोई प्रबंधन नहीं किया। आपने मनरेगा में मजदूरों के बढ़ाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं किया। हम जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो एक्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय है 750 रुपये। आज जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना मिल रहा साहब? 65,000 रुपये। पंच को कितना है एक्ट में है? 100 रुपया। अभी इन्होंने पंच का कितना किया है? 150 रुपये। जिला पंचायत अध्यक्ष का 750 से 65,000 कितने गुना हो गया साहब? 70-80 गुना। पंच का कितना किया? 100 का 150, वो भी दिया नहीं। और पंच वही है जिसके घर में 50 वोट बनता है, उसकी पंचायत में भी कोई भूमिका नहीं। हमने कहा इसके लिए आपने क्या प्रबंधन किया है? फिर हमने कहा कि जेल, जब से मैं तो जेल कभी नहीं देखा अंदर से, पर मैंने उन्हें बताया कि जेल के कैदी बताते हैं और लोग बताते हैं जिस तरह हम इंसान हैं, किसी ने अगर गलत काम भी कर दिया है तो उसको सज़ा मिलती, पर इंसानियत अपनी जगह है। आप फलाने दे गया था तो मेरा कुछ खो जाएगा तो चला जाएगा। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्रदेश का भला करेंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये, मैंने हाँ कल राज्यपाल के भाषण में पुनः मैंने रिपीट किया
कि माननीय राज्यपाल महोदय, आपने लोक परिसंपत्ति विभाग की प्रशंसा की है कि लोक परिसंपत्ति विभाग से हमने इतने की संपत्ति बेच डाली। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन ये शर्म की बात है कि हम अपने मूल संपत्तियों को बेचे दे रहे हैं। चलिए ठीक है, उसमें आपने वास्तविक बात ये है कि लोक परिसंपत्ति विभाग से इन्होंने कहीं छोटे से छोटे शहर की छोटी से छोटी ज़मीन बेची, तो वो भी 28,000 30,000 रुपये स्क्वायर फीट में की। फिर मैंने जिक्र ये किया कल पुनः, जैसे पहले दिन किया था, जो ज़मीन ओपन ऑक्शन में 28,000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही है, उसको आपने सिरमौर चौराहे में 1,800 रुपये स्क्वायर फीट कैसे मूल्यांकित कर लिया? बगल वाली को 2,200 रुपये आपने कैसे मूल्यांकित कर दिया? और उसके बदले आपने पैसा भी नहीं जमा कराया। लोक परिसंपत्ति में तो कैश मिल रहा है, उसके बदले आप घास लगवा रहे हैं, 5 सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, वो नदी का क्या बनवा रहे हैं, इको पार्क बनवा रहे हैं। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये कोई ऐसी ज़रूरत, ये तो कागज़ का पेट भरने के लिए और हज़ारों करोड़ की ज़मीन को कौड़ियों के भाव लूट लेने का और बदले में पौधे लगा देने का खेल है। आज आप देखिए, कोर्ट के सामने जो सिंचाई विभाग की ज़मीन थी उसको इन्होंने बेचा कौड़ियों के भाव, और वही व्यक्ति जिसने भी खरीदा है वो सब मिले जुले हैं ये लोग, वो उसका प्लाट काट के 30,000 रुपये स्क्वायर फीट पर रजिस्ट्री करवा रहा है। ये क्या ये अगर ओपन ऑक्शन करते तो क्या 30,000 रुपये स्क्वायर फीट नहीं आता? क्या जरूरत है कान को घुमा के दे पकड़ने की? तुम खुद ही 30,000 रुपये स्क्वायर फीट ले लेते, तो तुम 2,000 रुपये स्क्वायर फीट लेके इसको दे रहे हो और ये वही पर तुम्हारे सामने 30,000 रुपये ले रहा है। इतना तो समझने लायक चीज़ है कि हो क्या रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोल नहीं रहा था, तो इनकी बातें खुल नहीं रही थी। अभी इन्होंने टेंडर में फिक्सिंग की, अभी इन्होंने आचार संहिता कब लगी थी? आचार संहिता नहीं 9 तारीख को सर, अक्टूबर, हाँ 9 को लगी ना, 6 को लगी, ऐसा कुछ। उसके 2 दिन बाद हमारे सिमरिया में 100 करोड़ के ऊपर के ये 2 टेंडर लगाते हैं। आचार संहिता लगने के 2 दिन बाद, और जिस दिन हम लोगों का रिजल्ट खुला है उसके 1 दिन पहले उसको खोल लेते हैं। और जब हमने इसकी लेटरबाजी की तो ये कहते हैं कि हमने रीवा के राजस्त्री समाचार पत्र में 1 दिन पहले छपा दिया था। आजकल टेंडर का नियम क्या है? ई पोर्टल, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। बंगलौर में बैठा ठेकेदार 150 करोड़ का टेंडर में कंप्लीट करेगा तो वो थोड़ी जानेगा कि रीवा के विंध्य भारत में क्या छपा है, ये थोड़ी देखने जानेगा। आजकल तो ई पोर्टल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका टेंडर फॉर्म बिकने का कोई और साधन हो तो हम उसको मान लें कि भाई ठीक है, विभाग बेच रहा है, हम कंप्यूटर में नहीं देख पाए। चाचा ससुर उसमें 9 साल ही थे जब तक ये सब आपका उन्हीं के टाइम में हुआ है। सिंह दुबे, RK सिंह दुबे क्या नाम। उसके बाद मात्र 1.5 या 2 साल में 3 अधिकारी आए, 6 महीने में चले गए, 1 साल में। उसके बाद पिछले 6 साल से फिर कोई अनुज प्रताप सिंह स्थापित, इन्हीं के टाइम पे सब कुछ हुआ। देवरा है, देवरा जानते हैं ना, रामनगर के पास देवरा। देवरा में क्या हुआ है, कर्नल बढ़िया वहाँ के इलाकेदार थे कर्नल बलवंत सिंह। कर्नल बलवंत सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और लेखक थे जैसे आप लोग। स्वतंत्रता के पहले से वो लिखते थे। स्वतंत्रता के पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1985 में ह्यूम ने की, तो उस समय देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता कर्नल बलवंत सिंह ने स्थापित किया। और वो जो भारत भ्राता स्थापित किया उस जगह मालूम कौन सी थी? जहाँ ये गवर्नमेंट प्रेस लगता था, यही वो जगह थी जहाँ उन्होंने स्थापित किया। और वो जब एक लेख लिखते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो 1 साल जेल में रहते थे। फिर जब छूट के आते थे फिर एक लेख लिखते थे, फिर वो जेल में रहते थे। उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ लेख लिखने में उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में चली गई। और उस जगह को गवर्नमेंट प्रेस को सौंदर्य संग्रहालय बना दिया गया। वहाँ पत्रकार भवन होना चाहिए था, वहाँ कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति होनी चाहिए थी। वो देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार था। इतना तो कम से कम रीवा की विरासत की रक्षा होनी चाहिए थी।
पर हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं विपक्ष से जीता हूँ, ईश्वर की कृपा है। मैं से जितना दम पड़ेगा, अगर मेरे संघर्षों में दम होगा तो मैं सिमरिया का विकास जरूर कर लूँगा, किसी के रोकने से नहीं होगा। ये अपने आत्मबल की बात है। और दूसरी तरफ वो चीज़ें जो आपके सामने 20 सालों में सामने नहीं आई हैं, मैं आपको पूरी लाइब्रेरी के साथ एक डॉक्यूमेंट के साथ मैं 5 साल समर्पित करूंगा, ताकि आप रीवा का एक असली चेहरा आपके सामने खुलेगा। मैं इतना ही कहता हूँ। हमने दूसरा काम ये किया था, एक आपके वीडियो में होगा, जब नीलम मिश्रा विधायक थी उस समय इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को लेकर के केंद्र सरकार की एक योजना, केंद्र सरकार की योजना आई थी कि एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ने की। इसमें ये देखिए, मैंने निकाला है फेसबुक से कल ही माननीय गणेश सिंह जी का, इसको आप लोग फोटो खींच लीजिए, पढ़िए। खींचा, सब लोगों ने खींचा। इसको मैंने सदन में रखा, सदन में मैंने कहा कि इसमें लिखा है, गणेश सिंह जी अपने फेसबुक आईडी से लिखते हैं, सतना से इलाहाबाद के लिए नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति दी है। दमोह से हटा अमानगंज, जसों, नागौर, सतना, बाया सिमरिया, जवा, सूती, शंकरगढ़, इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी तरह अयोध्या से चित्रकूट जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ, उसे मैंने चित्रकूट से सतना तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इन सभी के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। क्या गणेश सिंह जी झूठ बोलते हैं? अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अभी सतना जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला NH7 बेला चुके ही, दूसरा NH75 बेला से बमीठा, ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग सतना जिले को एक नई सौगात मिल गई है। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ये कब की बात है? जब नीलम मिश्रा विधायक थी और फिर वो चुनाव नहीं लड़ी। सांसद जी इन्हीं सब घोषणाओं में चुनाव जीते। हमसे पूर्व विधायक KP त्रिपाठी जी को भी इन सब का लाभ मिला। 5 साल में कोई कोशिश नहीं हुई। कल मैंने लगाया था, मैंने इसको विभागीय प्रस्ताव के तहत मुझे मालूम था, मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाकर लगभग मंजूर करा लिया था, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, NHAI का था। मैंने अपना लेटर लिखा था और उसमें NHAI विभाग ने इनसे जानकारी, स्टेट गवर्नमेंट को पत्राचार करते हैं, इनकी जानकारी में आया होगा। तो मुझे लगता है माननीय उप सरपंच महोदय नहीं, क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी, हालांकि उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, हमने एक लेटर भी लिखा है। उप मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक व्याख्या उनके कर्तव्य एवं अधिकार बताएं, जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हमें लगता है कि उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज की और ये काम हमारा रोका गया। जैसे रोका गया वैसे ही मैंने एक अशासकीय संकल्प होता है कि यदि राज्य सरकार अक्षम है, उसके पावर में नहीं है, वो विभाग जो केंद्र सरकार संबंधित है, उन्होंने NHAI को, NHAI लिखता है मेरे दोनों प्रश्नों पर। मेरा पहला था, रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड कई वर्ष पूर्व घोषित थी। सतना सिमरिया बाईपास रिंग रोड होकर सिरमौर, डभौरा, शंकरगढ़ जाने वाले मार्ग के निर्माण का संबंध। दूसरा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिमरिया से मानिकपुर जाने वाला मार्ग, जो उत्तर प्रदेश के जंगल में होकर ख़त्म हो जाता है, मानिकपुर शहर को नहीं जोड़ पा रहा है। इसमें 10-12 किलोमीटर अगर आप केंद्र सरकार को भेज दें तो वहाँ से अगर हल हो जाए, तो इतना पैसा जो लगा है, 39 करोड़ रुपए लगा है, सिमरिया से मानिकपुर जाके वो बॉर्डर में जंगल में ख़त्म हो जाता है, आगे उसका कोई उपयोग नहीं। इसमें उत्तर आता है NHAI की तरफ से कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क सतना सिमरिया सिरमौर तथा शंकरगढ़ 4 लेन चौड़ीकरण हेतु DPR निर्माण का कार्य पिछड़ा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन स्थल की परियोजना BRT
बैकवर्ड एरिया रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में बनाई जा चुकी है। कार्यालय कटनी के अधीन DPR तैयार कराए जाने हेतु स्वीकृत किया गया था, किंतु भारत शासन के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ, जो मूल NHAI, देखिए केंद्र सरकार की सड़क की 3 है, मेन है विभाग मोर्थ, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, यही जो मैं पढ़ रहा हूँ NH, और दूसरा है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है NHAIDCL जो नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। तो इन्होंने लिखा कि यह मोर्थ को राज्यपाल के निर्देशानुसार DPR यथास्थिति में ही क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र भोपाल माने NHAI भोपाल, चीफ इंजीनियर सरकार का PWD के साथ दिनांक 21/6/19 को त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से हस्तांतरित किया जा चुका। अतः उक्त मार्ग की अद्यतन स्थिति तथा सड़क से निर्माण से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। तो गन्ने का अच्छी कीमत पा रहा है, कहीं मक्के की स्टार्च इंडस्ट्री है तो वहाँ अच्छी कीमत पा रहा है, कहीं आलू के चिप्स बन रहे हैं तो वहाँ वो एक आलू 20 पैसे का बेच रहा है और 20 पैसे के एक आलू से एक पैकेट चिप्स 12 रुपये की बिक रही। वैल्यू एडिशन करने वाला आदमी अच्छा कमा रहा है, किसान कुछ नहीं कमा रहा। अगर कोई किसान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहे तो कम से कम उसको 33 kV लाइन का कनेक्शन लेना पड़ेगा, और फैक्ट्री जमते जमते साल भर लगी जाते हैं, तो उसका एग्रीमेंट है कि कम से कम आपको 27 लाख रुपए का बिल देना ही होगा। हम जैसे लोग तो दे लेंगे, एक आम किसान 6 महीना 8 महीना खड़े होते होते उसका प्रोडक्शन नहीं आएगा और 27 लाख का बिल देगा, टूट जाएगा। आपको कम से कम उसमें 50% सब्सिडी देनी चाहिए, मंडी टैक्स देना चाहिए। इधर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने वही चिल्लर बांटो योजनाओं के नाम पर एक तरह से लोगों को घुमा के नगद पैसा दो, और वोट लेने में आप सक्षम हैं, आप चुनाव भी जीत रहे हैं, और विपक्ष हमारा हम मानते हैं कि कमज़ोर स्थिति में है हम, आप सफल हैं। आपके पास पूरी संभावना थी कि अगर आपकी नीति अच्छी होती और नीयत अच्छी होती तो आज प्रदेश का हाल कुछ और हो जाता। फिर मैं इनको ये सब बातें मैं लिखा, फिर हमने कल भाषण में बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी ओर बड़े लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं। आप कुश्ती में चैंपियन, मुक्केबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट, तलवारबाजी में 1 नंबर, और आप देश के नामी गिरामी पहलवान हैं, और पहलवान की तीक्ष्ण बुद्धि, और फिर आप यादव, आपकी बुद्धि के इस बुद्धि के रहते अगर प्रदेश विकास नहीं करेगा तो कब करेगा। हमको पूरी उम्मीद है, दिख रहा है कि आपका जो ये तीक्ष्ण बुद्धि है और जो आपका एकदम निर्मल मन है, इससे जरूर प्रदेश विकास करेगा। यहाँ पर पूर्वा प्रपात में एक पुलिस थाना खोलने के लिए हमने प्रपोजल रखा, वहाँ गौशाला भी है, पुलिस थाना वो भी है, इतने यात्री जाते हैं, बहुत सारे अराजक काम होते हैं जो लोग चर्चाओं में नहीं आते हैं, बड़े घरों के बच्चे जाते हैं, वहाँ के साथ मैं यहाँ चर्चा नहीं कर सकता, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि एक ये मैंने याचिका लगाई। चौथा मैंने एक और याचिका, ये तो मैंने शून्यकाल में लगाया, एक मैंने याचिका लगाई जिसमें मैंने सिमरिया कॉलेज में संकाय खोले जाने हेतु कि हमारे यहाँ कॉलेज तो खुल गई, बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन विज्ञान संकाय, भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं है, और जो BA तक के हैं, और एक तो कॉमर्स नहीं, और जो BA तक के विषय हैं इनमें कुल 3 टीचर और 10 फैकल्टी टीचर। 10 जो फैकल्टी टीचर हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की पत्नी, इसकी पत्नी, उसकी पत्नी, सब ऐसे लोग भरे हुए। आप सोचिए बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमने इनसे टीचरों की मांग की, हमने कॉलेज की बात की, हमने रिंग रोड की बात की, अपने दोनों उसकी बात की, फिर पूर्वा प्रपात की बात की। एक और चीज़ हमने मांगी थी, कहीं लिखा था ना,
पार्टी जीत सकती, 10, 20, 30 तो हारी हैं, मने छूटेंगी। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि लोकतंत्र में 100 में 100? फिर हम इसमें लिखते हैं कि मुझे दूरभाष द्वारा मिस्टर सोलंकी की ये जानकारी हुई और मैं मिस्टर सोलंकी से मिलने गया तो वो लेने को तैयार नहीं थे मेरे पीए से, तो मुझे जाना पड़ा। तब उन्होंने मुझे पावती दी और मैंने पूरे TSAS के साथ आपके यहाँ जमा करा दिए, जिला पंचायत में कॉपी जमा करा दी, कलेक्ट्रेट में जमा करा दी। और यह संभव नहीं है कि यह बिना आपके निर्देश के अनुसार हो, क्योंकि ये सब काम आपके मुख्यमंत्री सचिवालय से संचालित हो रहा है। इससे आपकी संकीर्णता स्पष्ट नज़र आ रही है कि आप कितना छोटा सोच रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश का भला क्या होगा। कृपया करके सभी विधायकों को बराबर सुनकर वो करें और मेरे प्रस्ताव पर वो करें। मैंने उनको पत्र दे दिया, उसका उत्तर ये है, देखिए आप, परसों मेरे मेल में आया, परसों मेरे व्हाट्सएप में भी आया, मैसेज में आया। और ये 31 तारीख की, 31 क्या है ये, 31 जनवरी 2023 की डेट पे ये डिस्पैच करके ये इनके कार्यालय से राजेश कुमार सिंह, विशेष कर्तव्य अधिकारी, मुख्यमंत्री OSD ने पत्र लिखा। ये मेरा पत्र है जिसमें मैंने लिखा। फिर ये मेरे कामों की सूची है, ये लिखा। ये तो क्लियर है ना कि इनको मिल गया। 2024 अब जब ये सप्लीमेंट्री बजट आया तो उसमें किसी भी विधायकों के, कांग्रेस के शामिल नहीं। जब सप्लीमेंट्री बजट में, मैं आपके पास मेरी स्पीच है, इसमें देख लीजिएगा, मैंने कल अपनी स्पीच दी। तो मैंने दिया स्पीच में कि 20 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार है, 18 वर्ष से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं। आज भी लक्ष्मी लाडली की, जो नई लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, वो भी मजदूरी कर रही। रोजगार के आपने अवसर नहीं पैदा किए। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, भारत गांधी के सपनों का देश है। यहाँ की 70-75% आबादी, 80% आबादी गाँवों में विकास करती है। जब तक हम गांवों को मजबूत नहीं करेंगे, किसान को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी बिजनेस साइकिल नहीं बनाएंगे, तब तक देश नहीं बदलने वाला। जैसे अभी हम गेहूं और चावल बो देते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, आपने नहरें भी दे दी, थोड़ा उत्पादन भी बढ़ा। फिर हम उपार्जन केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, बस यहीं तक ना सीमित है खेती। कोई किसान बड़े मुश्किल से बच्चे को पढ़ा पा रहा है, बच्ची की शादी करना है तो 2 डिसमिल ज़मीन बेच पा रहा है। नरसिंहपुर, कुछ इंदौर का बेल्ट, रतलाम, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ छिंदवाड़ा, जहाँ का किसान संपन्न है। हम लोग जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो हमारे जब सदस्य बेचारे मांगते थे किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो बगल में CO तुरंत लिख देते थे, गेरवल रोड पे रोक, शासन को प्रस्ताव जाएगा। अब कैसे आपने कर दिया, और केवल एक ही जगह कर दी और बाकी विधानसभाओं में नहीं। पंचायतों में इसी तरह से लूट हुई है। सब चीज़ें मेरे प्रश्न के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से रखी हैं। कुछ हमारा, जैसे हमारे 2 प्रश्न हुए, एक केंद्रीय किचन सेट का, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये हमको हरा दें, मैं विधायकी छोड़ दूं। उसमें जो घोटाला हुआ, जिसमें इनको 6 करोड़ रुपए प्रति साल कागज में निकल रहे हैं, पूरे नगर निगम की स्कूलों में रेडी टू ईट खाना बट रहा है कागज। आपको किसी को न मालूम हो। मैंने बाबा से पूछा कि तुम्हारे यहाँ रेडी टू ईट बट रहा है, तो उसने कहा कि अरे ऐसी कैसी बातें बट रहा है, हम महापौर हैं, मुझे नहीं मालूम। उसका टेंडर जिला पंचायत ने किया है, फंड जिला पंचायत से पेमेंट हो रहा है। बटना नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम वाले को लगता है कि मेरे यहाँ से पेमेंट नहीं है, कैसे बट रहा है, और जिला पंचायत में वो तो एक्सटेंशन हुआ तो फाइल मेरे हाथ में आ गई। उसमें 2 साल के लिए टेंडर था, फिर बाद में 3 साल का रूल आया। 2 साल वाले में इन्होंने निविदा बुलाई और एग्रीमेंट करा दिया 3 साल का, और चुपचाप एक्सटेंशन कर दिया 2 साल का, और कागज़ में सब हो गया। आज भी कुछ नहीं, उसके मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट है, मैंने उसको लगाया है। उसमें इन्होंने गोल गोल जवाब दिया और मंत्री जी ने उसको, इनके जवाब को मान के मुझे अस्वीकार कर दी। मैंने धारा 52 में कल फिर अपील कर दी
उसमें आधे घंटे की चर्चा मांगी। अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको स्वीकार करिए और हमारी आधे घंटे की आमने सामने चर्चा कराइए। मैं बताऊंगा कि ये बिंदु क्रमांक 4.1 4.10 का उत्तर दे। और इसके बाद ये 26/7 का जो अगला आदेश आया है उसके पहले वहाँ से भोपाल के जो मध्याह्न भोजन परिषद से उससे स्वीकृति आई, उसके बाद वो नया रूल्स आया। तो जब उस स्वीकृति के आधार पे आप कर रहे हो जिसमें 2 साल और 1 वर्ष का एक्सटेंशन लिया है, तो नया रूल्स में जिसमें 3 वर्ष और 2 वर्ष लिखा है उसको कैसे लागू कर सकते हैं? मैंने हम एग्रीमेंट इस टेंडर फॉर्म में कराए और एग्रीमेंट करते समय सीधे फोर्जरी। रीवा भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ है, नहीं बदलेगा। यहाँ 20 साल से अधिकारी, लोकल अधिकारी बैठे हैं, लोकल कर्मचारी बैठे हैं, सब आपस में एक दूसरे के नाते रिश्तेदार हैं। यहाँ और तो कोई फैक्ट्री खेती है नहीं, सरकारी लूटपाट की कमाई है। माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ 20 वर्ष से स्थापित हैं, इन्होंने एक कागज़ बना के रख लिया है, चाहे ज़मीन का हो। अब आप बताइए, एक मंडल है, एक मंडल में विधायकों को क्यों नहीं शामिल किया? केवल लोक निर्माण विभाग, PHE, फलाने ई और अध्यक्ष उसका कलेक्टर, जो कलेक्टर बोलेगा वही ना वो करेंगे। उसमें एक ज़मीन का मूल्यांकन कर दिया कि ये ज़मीन 1000 करोड़ की नहीं 100 रुपये की है, कलेक्टर रेट से मौके में बेची है तो वो 30,000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही और कलेक्टर रेट में 1800 ये कर दिया। इसके बदले में उसका नियम ये है कि अगर हम ये ज़मीन दे रहे हैं तो इसी के एक भाग में हमको निर्माण करना है और एक भाग में, जैसे शिल्पी प्लाजा ऐसे ही बना है, अलग से उसको ज़मीन नहीं दी गई, उसी के ऊपर तल पर ऑफिस और नीचे, ये है उसका नियम। तो वो ना होकर एक ज़मीन के बदले आप दूसरा ज़मीन दे रहे हो, पार्क दे रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो लूट अभी भी बंद नहीं हो रही। और एजेंसी कौन है? एजेंसी है, बना के रखे हैं इसको हाउसिंग बोर्ड को। में सबसे पहला आयुष्मान कार्ड का जो खेल है, आप जान रहे हैं पूरे नर्सिंग होम उसी से जिंदा है। 5 लाख तक का है, आयुष्मान कार्ड में पकड़ के ले जाते हैं, जबरन उसको 1.5 लाख 2 लाख का बिल बना देते हैं, उल्टा उसको 2000 दे भी देते हैं कि दस्तखत कर जा। और एक कागज़ काम कर रहा है जैसे छात्रवृत्ति में काम कर रहा है। फिर इनके हम मशीनों की सप्लाई, ये एक्सरे मशीन, ये इसमें इतना बड़ा खेल है पैसे का। फिर इनकी दवाई की सप्लाई, फिर इनके यहाँ स्टाफ डॉक्टर कुछ नहीं है, केवल हवाई है। बिल्डिंग कर्ज के पैसे से बिल्डिंग बस ये बना देते हैं और बड़ी बड़ी रोज घोषणाएं करते हैं। अरे साहब 20 साल हो गया, 20 साल में सब कुछ बदल जाता है, आपको दिख नहीं रहा है? एक होता है प्रदर्शन करना, इवेंट मैनेजमेंट करना। जैसे वहाँ पटाखा विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ हरदा में, हम अगले दिन क्या 2 मिनट के लिए हमारे नेता पक्ष पर चिल्लाते रहे अध्यक्ष महोदय से कि साहब कुछ ना करें, 2 मिनट का इनका मौन रखें, ध्यान ही नहीं दिए। अगले दिन जब अखबारों में हल्ला मचा, आप लोगों ने हल्ला मचाया, तो ऐसा लगा कि अरे राम राम, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। कोई ऐसी एक्टिंग कर रहा, कोई ऐसी कर रहा। मैंने जो देखा, मैंने कहा कि आप लोग इवेंट कर रहे हो क्या? जैसे इवेंट हो कि मतलब बिल्कुल जैसे नाट्य वो नहीं होता है। ये तो स्थिति कलेक्टर एसपी पहले हटा दिए। ये सब हल नहीं है साहब। कलेक्टर एसपी हटा दिए। हम आपको बताते हैं इसका 15 किलो तक का खुला बारूद का लाइसेंस देते कलेक्टर। 15 किलो तक का खुला बारूद पोटेशियम नाइट्रेट और कुछ चीज़ों को लेके बनाया जाता है। इसमें सब कलेक्टर वगैरह दे देते हैं आदेश। और नारकोटिक्स विभाग है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। जेल विभाग, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। MPB के अंदर की किसी को जानकारी नहीं। ये सब चलता रहता है, अधिकारियों की मिली भगत है। इसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं, ना भाजपा का ना कांग्रेस का। मिसरूल है। सरकार में पढ़े लिखे लोगों के मंत्री अच्छे पदों में बैठने की कमी है। अधिकारी राज 20 साल से चल रहा है। अच्छी मोटी कमाई है और लापरवाही। अब आप